हेडलाइंस आपने जानी। खबर आपको दें कि मरियम नवाज चौधरी शुगर मिल समेत दीगर इंक्वायरीज पे जमानत पर रहा हैं, मगर तहकीकात में ताउन नहीं कर रही। इनकी जमानत को फौरी मंसूख किया जाए, नैब लाहौर ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। इस हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे आबिद खान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। आबिद, आगाह कीजिएगा, उनके हवाले से दरख्वास्त दायर की गई है, क्या कहा गया है इस दरख्वास्त में नैब की जानिब से? बिल्कुल जी, नैब ने चौधरी शुगर मिल केस में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की जमानत खारिज करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई है, इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मरियम नवाज को लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी शुगर मिल्स केस में जो है वो जमानत उनकी मंजूर की थी और इसके साथ साथ अदालत ने हुक्म दिया था कि मरियम नवाज जो है वो हर किस्म की तहकीकात में ताउन करें और जो कानूनी कार्रवाई हो रही है उसमें किसी भी किस्म की रुकावट ना डालें। ताम नैब का ये कहना था कि मरियम नवाज ने जो लाहौर हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिली उसका नाजायज फायदा उठा रही हैं और उनकी वजह से जो है चौधरी शुगर मिल्स दीगर जो तहकीकात है उसमें ताउन नहीं किया जा रहा। इनके अलावा उनका ये भी कहना था कि मरियम नवाज जो है अपनी जमानत के बाद खुलेआम जो है वो तकारीर करती हैं और बयानात देती है, जिसकी वजह से इस केसेस पर जो है वो बुरा असर पड़ा और उन पर जो है वो प्रेजुडिस करने की कोशिश की जा रही है। दरख्वास्त में अदालत से इस तरह की गई कि अदालत जो है वो मरियम नवाज की जो चौधरी शुगर मिल्स केस में उनको जमानत दी गई थी उसे मनसूख करने के अहकाम जारी करे और इस केस की जो है वो इसको जो है फौरी तौर पर फिक्स किया जाए और ताकि इस पर जो है वो अदालत अपना फैसला सुनाए और मरियम नवाज की जमानत की मनसूखी की जा सके। मैं बताता चलूँ कि लाहौर हाई कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2019 को मरियम नवाज को चौधरी शुगर मिल्स केस में जमानत पर रिहा करने के अहकाम जारी किए थे। जी ठीक है आबिद, हमारे साथ रहिएगा। चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, मरियम नवाज की जमानत खारिज करने के लिए नैब ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मरियम नवाज इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं, रिहाई का ताउन भी नहीं कर रही और फौरी समाअत की भी इस्तदा की है, क्या कहेंगे? नहीं, वो अब नैब लाहौर ने जो दरख्वास्त दी है ये तो बड़ी देर से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि मरियम को जब ये जाती उमरा के केस में ज़मीनों पर कब्ज़ा वगैरह उसमें तलब किया था नैब ने, अगर आपको याद हो अगस्त में, तो उसके बाद इन्होंने जुलूस की शक्ल में जाके और अपनी गाड़ियों में असला और पत्थर लेके जाके हमला किया था और उसके बाद आज तक मरियम नवाज को नहीं तलब किया गया और ना उनकी ज़मानत मनसूख कराने के लिए कोई कोशिश की गई है। तो अब देर आए दुरुस्त आए, ये इनको बहुत पहले करना चाहिए। लेकिन आप ये भी नोट कर लें कि ज़मानत की जब ज़मानत हो जाए तो उसकी मनसूखी जो है एक काफ़ी मुश्किल और बड़ा यानी बहुत ही बड़ी कोई वजह देनी पड़ती है, वरना नॉर्मली अदालतें ज़मानत कैंसिल नहीं करती जो हो चुकी हो ज़मानत। अब अगर उनके पास कोई एविडेंस ऐसा आ गया है, क्योंकि वो कर तो रही हैं, हमले भी कर रही हैं और तावन भी नहीं कर रही, ये एक मुनासिब वजह है। ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। फवाद साहब, मरियम नवाज की जमानत खारिज करने के लिए नैब की जानिब से हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें नैब ने यह मौक़िफ़ अपनाया है कि मरियम नवाज जमानत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं और वो तहकीकात में ताउन नहीं कर रही हैं। इस हवाले से फौरी समाअत की इस्तदा की गई है नैब की जानिब से, क्या कहिएगा? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि नैब का बड़ा मुस्तहसन इक़दाम है, क्योंकि आम आदमी ये सोचता है कि जो केसेस हैं मरियम नवाज और नवाज शरीफ के ऊपर, वो बिल्कुल 2+2 के केसेस हैं, उनमें इतनी ज़्यादा एविडेंस मौजूद है, शहादतों की कोई कमी नहीं है, तो फिर आखिर ये बाहर कैसे फिर रहे हैं और ना ये पैसे देने को तैयार हैं, ना ये जेल काटने को तैयार है। हमारा जो मौक़िफ़ इसमें बड़ा वाज़ेह है, हमें कोई शौक़ नहीं है मरियम नवाज को या नवाज शरीफ साहब को या शहबाज शरीफ साहब को जेलों में रखने का। हमारा लेकिन ये जो पैसा इनके पास है वो देखिए हमारा ज़ाती पैसा नहीं है, वो पाकिस्तान के लोगों का पैसा है। ना ये प्ली बार्गेन करके वो पैसा वापस करने को तैयार है, ना ही ये जेल जाने को तैयार है। और ये आम आदमी का एक बुनियादी तौर के ऊपर आप समझिए कि मसला है कि वो ये कह रहे हैं कि आपने तमाम जो इलेक्शन लड़ा वो इस अकाउंटेबिलिटी के ऊपर लड़ा। अब जिस तरह उस दिन भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात कही असम्बली में कि अदलिया और नैब हमारे इस मातहत नहीं है, ना ही हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इनका हमारे पास है। और एक बात जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा एम्फेसिस किया है हमेशा, वो ये है कि अपना जो केसेस शुरू हों, हम चाहते हैं उनको मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाए। और बिल्कुल सीधी बात है, अगर एविडेंस है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, नहीं है तो आप छोड़ दें। लेकिन जब इतनी कम्प्रीहेंसिव एविडेंस मौजूद है और यूँ लगे कि किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो उससे फिर निज़ाम अदल भी जो है
मुतासर होता है और उससे एक लोगों की नज़र में जो सिस्टम पर, निज़ाम पर जो एतमाद है वो भी मजरू होता है। लिहाजा ये जो फैसला आज नायब ने किया है हाई कोर्ट को मूव करने का, ये बड़ा काबिल सताइश है और मुझे उम्मीद है कि ये इनके जो केसेस हैं उनको मंतकी इंजाम तक पहुँचाएंगे और जल्द पहुँचाएंगे। तो मंतकी अंजाम तक कैसे पहुंचाएंगे? फवाद साहब, आपको याद ही होगा कि जब आखिरी दफा नैब की पेशी पर ये गई थी तो किस तरह से वहां पर हुल्लड़बाजी की गई थी, एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। अव्वल तो ये कि तहकीकात में ताउन नहीं करना, और अगर पेश होना भी है तो एक सीन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, और फिर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मीडिया का एक सेगमेंट भी साथ मिल जाता है जो फौरी तौर के ऊपर इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट करता है। लेकिन मैं तो दरख्वास्त यही करूँगा मीडिया से कि पहले जाके ये भी तो बयान करें कि आखिर इनके ऊपर केसेस हैं क्या और इनके खिलाफ एविडेंस क्या क्या है, ताकि आम आदमी भी देख सके कि ये जो इतने मासूम चेहरे बाहर बना के कह रहे हैं कि हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इन पे असल हकीकत क्या है इनके खिलाफ मुकदमात की। तो मीडिया को चाहिए कि वो एस्पेक्ट भी जो है वो सामने लेके आए, और ये जो अब मौका है नैब के पास दोबारा केस को परसू करे और हाई कोर्ट से जमानत जो है कैंसिल कराएं। और तीसरा और ज़्यादा बेहतर तरीका यही होगा कि मरियम नवाज जो है वो प्ली बार्गेन करें और जो उनके ऊपर एलिगेशन है वो पैसे वापस करें। ठीक है फवाद साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। साबिर शाकिर ने हमें ज्वाइन किया है। फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, शुक्रिया आपका। साबिर शाकिर भी हमारे साथ मौजूद हैं। साबिर, कहिएगा कि मरियम नवाज चौधरी शुगर मिल्स में ऑलरेडी रिहा है और दीगर इंक्वायरीज भी हैं जिस पर वो रिहा है। अब मरियम नवाज की ज़मानत खारिज करने के लिए नैब ने दरख्वास्त दायर की है और ये कहा गया कि फौरी समाअत की इस्तदा भी की गई है और मौक़िफ़ ये अपनाया है कि ज़मानत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं और तहकीकात में ताउन भी नहीं कर रही, इनकी ज़मानत को मनसूख किया जाए। क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है कि ये अपना बहुत पहले जाग जाना चाहिए था और ये फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए। सिर्फ इसी में नहीं करना चाहिए बल्कि नैब को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें पेंडिंग पड़ी हैं उनको भी फाइनल डे टू डे बेसिस पे सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये ऑर्डर कर चुका है, एहतसाब अदालतों को ये ऑर्डर कर चुका है कि डे टू डे बेसिस पे हेयरिंग की जाए, नई एहतसाब अदालतें कायम की जाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अगर ये मुजरिम हैं तो जेलों में जाएं, अगर मुजरिम नहीं हैं तो बाहर आएँ। तो ये तो इनको ख़ास तौर पे जो माजी में गलतियां की गई, हम तो गले फाड़ फाड़ के कहते रहे कि खुदा के लिए ये ना करें, ये डील ढील इस तरह की बातें ना करें, कोई फ़ायदा नहीं है। और माजी में जो NRO दिए उनसे सबक सीखें, लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं सुनी और उसका नतीजा अब ये निकल रहा है कि जितनी ज़्यादा इनको डील दी जाएगी, ढील दी जाएगी, इनसे डील की बातें की जाएंगी, खुफिया मुलाकातें की जाएंगी, तो उनके नताइज फिर यही बरामद होंगे जो हो रहे हैं। और अब ये लोग न सिर्फ ये कि FIR दर्ज करवाने की बातें कर रहे हैं बल्कि सारी की सारी मिलिट्री लीडरशिप को, सिविल क़यादत को, इदारों को बाहर बैठ के भी गालियां दे रहे हैं और इधर भी गालियां दे रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब भी ख़ुद भी वो मफरूर हैं, अदालत को मतलूब हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई ऐसी हमें एक्टिव एफर्ट नज़र नहीं आ रही जिससे कि हम कह सकें। तो ये सिर्फ मरियम नवाज ही नहीं बल्कि अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। अगर डे टू डे बेसिस पे हेयरिंग होनी चाहिए। ये जो मामला है कि एक दफ़ा पकड़ लिया और उसके बाद ज़मानत पे रिहा कर दिया और उसके बाद फिर खुला छोड़ दिया, तो इससे न सिर्फ सिस्टम बल्कि डिस्टेबल होगा, मुल्क भी डिस्टेबल होगा। अगर ये मुजरिम हैं और इनको ये जिम्मेदार हैं तो इनको जेलों में होना चाहिए, अगर नहीं है तो इनोसेंट करार दे के इनको फ्री किया जाए। ठीक है साबिर, आपको याद ही होगा जब गुज़श्ता समाअत हुई थी तो जब ये गई थी समाअत के लिए तो पूरे काफिले के साथ गई थी। वहाँ पर क्या हुआ तो उस पेशी के ऊपर आपको याद होगा क्या अफरा तफरी का माहौल वहाँ पर फैलाया गया। ये अंदर नहीं गई थी, जानबूझकर एक सोची समझी साजिश के तहत माहौल ख़राब किया गया और ताउन नहीं किया जाता इनके जानिब से। उसकी रीज़न है कि जब तक ये परसेप्शन पब्लिक में और इदारों में बैठे लोगों को, ब्यूरोक्रेसी को ये परसेप्शन ये नहीं जाएगा, ये नैरेटिव नहीं जाएगा कि अब रियासत और रियासती इदारे इनसे कोई बात नहीं करेंगे बल्कि रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं और जो कुछ इनके ज़िम्मे है उसको हर सूरत में वसूल करना है। जब तक ये मैसेज नहीं जाएगा उस वक्त तक ना ये हमारी, क्योंकि इदारों में काम करने वाले लोग ये हमारी सोसाइटी से ही ताल्लुक़ रखते हैं, ये कोई आसमानों से नहीं आए, उनकी फैमिलीज़ हैं, फिर ये उनको धमकियां देते हैं
क्या आपने 75 में नहीं देखा है? 75 में क्या हुआ? दिन दहाड़े सब कुछ होता रहा और कोई इशू नहीं है। फिर इन्होंने कोई चीज़ नहीं तस्लीम करनी, ना कोई रियासत को मानते हैं, ना रियासती इदारों को मानते हैं, ना किसी आइन को मानते हैं। जब तक ये परसेप्शन नहीं जाएगा उस वक्त तक ना ब्यूरोक्रेसी तगड़ी होगी, ना हमारी जुडिशरी तगड़ी होगी, ना कोई और इदारा तगड़ा होगा। जब तक ये चीज़ नहीं जाएगी, जब आप जैसे इनकी तरफ कानून बढ़ता है तो दरमियान में हर्डल्स आना शुरू हो जाती हैं और फिर मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर दोबारा बातचीत शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ एक वन विंडो ऑपरेशन और एक थॉट के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि हमने इनके साथ क्या करना है, इनको कानून के हवाले करना है या इनको बचाना है। पहले जो कुछ किया गया नवाज शरीफ साहब को, जिस तरीके से बड़े एहतमाम के साथ तमाम अदालत की आंखों में धूल झोंकी गई और एक जाली रिपोर्ट्स तैयार की गई, मेडिकल रिपोर्ट्स तैयार की गई और उनकी बुनियाद पर उनको भेजा गया। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी यही बात कह रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान से 100 इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन उनकी एक बात तो सही है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ करने से और इस तरह की डील और ढील देने से न सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान होगा बल्कि यहाँ के सिस्टम को भी नुकसान होगा। तो ये ठीक है, साबिर शाकिर हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा सीनियर तज्जियाकार चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,